प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के गुण। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मतलब हुआ कि यदि डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम अदला बदली कर दिए जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपरिवर्तित रहता है। तो डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम अदला बदली कर दिए जाएं तो उसका मान नहीं बदलता है। यहाँ पर वेरिफिकेशन इसका लिखा गया है लेट डेल्टा, मान लिया कि डेल्टा ये डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट रो में A1 A2 A3, सेकेंड रो में B1 B2 B3, थर्ड रो में है C1 C2 C3। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब फर्स्ट रो में विस्तार करने पर, तो फर्स्ट रो में विस्तार अगर करेंगे यहाँ डेल्टा लिखा गया। फर्स्ट रो में पहले A1 लिखेंगे और ये डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होता है, प्लस A1 यहाँ लिखा गया, प्लस छुपा हुआ है। और A1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, ये चारों बच गया। B2 B3 C2 C3 उतर गया। इसके बाद A1 के बाद इसको लिखेंगे तो ये डायगोनल पर नहीं है तो इस जगह का चिन्ह माइनस होता है, तो माइनस A2 लिखेंगे। और A2 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। बच गया B1 C1 और यहाँ बच गया B3 C3। इसके बाद A3 लिखेंगे तो ये डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होता है, तो प्लस A3 लिखेंगे। और A3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया B1 B2 C1 C2। तो ये प्राप्त हो गया। अप्लाइंग RI इंटरचेंज CI वी गेट, मतलब R मतलब रो हो गया, C मतलब कॉलम, तो रो और कॉलम अदला बदली करने पर हम लोग पाते हैं। तो यहाँ पर I का जो वैल्यू यहाँ होगा वहीं I का वैल्यू यहाँ होगा। I वेरिएबल यहाँ है, I का वैल्यू अगर 1 होगा तो यहाँ भी I का वैल्यू 1 होगा, मतलब R1 C1 में बदल जाएगा और C1 R1 में बदलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में बदलेगा। I का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, मतलब R2 C2 में बदलेगा और C2 R2 में बदलेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदलेगा और सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में बदलेगा, तो मतलब रो कॉलम अदला बदली हो जाएगा। और यहाँ 3 जब रखेंगे I का वैल्यू तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, मतलब R3 C3 में बदलेगा और C3 R3 में बदलेगा। तो इससे एक नया डिटर्मिनेंट बन गया। ये डेल्टा है और इसको मान लिया डेल्टा 1 और इसी में रो और कॉलम अदला बदली किया तो R1 C1 बन जाएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट रो में जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया और इसमें जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो में जो है वो थर्ड कॉलम बन गया। तो रो जब कॉलम में बदल गया तो कॉलम भी रो में बदल गया। तो फर्स्ट कॉलम हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया। तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। और इसके बाद एक्सपेंडिंग अलोंग C1 मतलब फर्स्ट कॉलम में इसका विस्तार करने पर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी रो में भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं या कॉलम में भी एक्सपेंड करके उसका वैल्यू हमेशा सेम ही आता है। तो अगर फर्स्ट कॉलम में भी इसको एक्सपेंड करें तो वहीं आएगा वैल्यू। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 फर्स्ट कॉलम में विस्तार करने पर इधर डेल्टा 1 उतर गया। फर्स्ट कॉलम में पहले A1 लिखेंगे और ये डायगोनल पर है, यहाँ का साइन प्लस होता है तो प्लस A1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो B2 C2 B3 C3 बच गया। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में A1 के बाद A2 है तो ये डायगोनल पर नहीं है तो यहाँ का साइन माइनस होता है, तो माइनस A2 लिखेंगे और A2 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया B1 C1 B3 C3। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में A3 है तो ये डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होता है, प्लस A3 और A3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बच गया B1 C1 B2 C2, ये बच गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डेल्टा का वैल्यू निकला वहीं सेम डेल्टा 1 का भी वैल्यू वही है। डेल्टा का वैल्यू और डेल्टा 1 का वैल्यू सेम है तो लिख सकते हैं क्लियरली स्पष्ट रूप से डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। डेल्टा का वैल्यू और डेल्टा 1 का वैल्यू इक्वल है। इस तरह हमने देखा कि ये ऑपरेशन करने पर रो और कॉलम अदला बदली इसमें कर दिया तो इससे इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। जो डेल्टा का वैल्यू है पहले वाले डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है ये रो को कॉलम में बदलने पर जो डेल्टा 1 प्राप्त हुआ उसका भी वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज
इफ़ इट्स एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब डिटर्मिनांट के कोई भी दो रो या कॉलम अगर अदला बदली कर दिए जाएं तो उस डिटर्मिनांट का चिन्ह बदल जाता है, मान वहीं रहेगा, वैल्यू वहीं रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इसको वेरीफाई किया गया है, वेरिफिकेशन यहाँ से लिखा गया। लेट डेल्टा, मान लिया कि डेल्टा ये डिटर्मिनांट है। एक्सपैंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो में विस्तार करने पर, तो फर्स्ट रो में पहले यहाँ A1 लिखेंगे, डायगोनल पर है तो साइन प्लस होगा A1, जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बच गया B2 B3 C2 C3 उतार दिया। फिर यहाँ का साइन निगेटिव होता है, डायगोनल पर नहीं है तो माइनस A2 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बच गया B1 C1 B3 C3 उतार दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ का साइन प्लस होता है, प्लस A3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, B1 B2 C1 C2 बच गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये डेल्टा का वैल्यू हुआ। इसको भी अगर तोड़ा जाए सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो होगा B2 C3, बीच में माइनस देंगे और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा B3 C2, तो B2 C3 माइनस B3 C2। इसी तरह ये हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1, ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा। अब अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो अदला बदली करने पर फर्स्ट रो सेकेंड रो बन जाएगा और सेकेंड रो फर्स्ट रो बन जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। वी गेट हम लोग पाते हैं, तो ये मान लिया कि नया डिटर्मिनांट जो बना डेल्टा, और उसी में R1 R2 इंटरचेंज किया गया। फर्स्ट रो को सेकेंड रो के जगह कर दिया, A1 A2 A3 यहाँ सेकेंड रो बन गया, और सेकेंड रो में B1 B2 B3 था वो फर्स्ट रो बन गया, B1 B2 B3। थर्ड रो ज्यों का त्यों रह गया। एक्सपैंडिंग अलोंग R2, सेकेंड रो में विस्तार करने पर, तो सेकेंड रो में जब इसका विस्तार करेंगे तो डेल्टा 1 उतर गया। पहले ये लिखेंगे, यहाँ का साइन निगेटिव होता है तो माइनस से A1 हो गया, और A1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया B2 B3 C2 C3। इसके बाद ये लिखेंगे A2, ये डायगोनल पर है, यहाँ का साइन प्लस होता है, प्लस A2, और A2 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो ये कॉर्नर वाला बच गया B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3। इसके बाद सेकेंड रो में A3 है तो यहाँ का साइन माइनस होता है, डायगोनल पर नहीं है तो माइनस A3, और A3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बच गया B1 B2 C1 C2 उतार दिया यहाँ पे। तो ये डेल्टा 1 का वैल्यू हो गया। इसके बाद दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस से, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब अगर देखा जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ये इक्वेशन है और सेकंड ये इक्वेशन है, तो दोनों में ये जो वैल्यू है RHS में, इसमें जो है वहीं RHS में इसमें भी है, तो दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, या माइनस डेल्टा 1 इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस डेल्टा इधर आके माइनस, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो हमने देखा कि R1 और R2 जब इंटरचेंज किया, अदला बदली किया, इसी में फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया, तो ये जो नया डिटर्मिनांट डेल्टा 1 निकला, इसका वैल्यू वो पहले वाले डिटर्मिनांट के वैल्यू का निगेटिव है, उसमें मतलब वैल्यू वहीं रहेगा लेकिन साइन चेंज हो गया, आगे माइनस लगा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब एडिटिव इनवर्स उसका ये होगा। तो अगर ऐसा करें, कोई भी दो रो अदला बदली करें और आगे अगर माइनस साइन भी अगर यहाँ हम लगा देते, ये ऑपरेशन भी करते और आगे अगर यहाँ माइनस साइन भी लगा देते, तो माइनस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता, और पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता तो ये जो है डेल्टा 1 का वैल्यू डेल्टा के ही इक्वल आ जाता। तो तब इसको डेल्टा 1 नहीं लिख के इसको डेल्टा भी हम लोग लिख सकते थे। अगर यहाँ माइनस साइन लगा दिया जाए तो इसका वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा 1 ना लिखकर इसको डेल्टा लिख सकते हैं, उसी के इक्वल जब होगा। तो जब भी ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो आगे माइनस लगा देंगे तो उसके इक्वल लिखा जा सकता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम
हूबहू एक जैसे हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। प्रूव किया गया है। यहाँ ये डेल्टा मान लिया, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रो में भी ABC है, सेकेंड रो में भी ABC है। फर्स्ट रो और सेकेंड रो इक्वल है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2। फर्स्ट रो सेकेंड रो के इक्वल है, आइडेंटिकल है, हूबहू एक जैसा है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल हैं। थर्ड रो में है DEF। तो कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, यही प्रूव किया गया है। तो अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 और R2 अदला बदली करने पर तो R1 R2 हो जाएगा, R2 R1 हो जाएगा। तो R1 में ABC है तो R2 में ABC आ गया, और R2 में ABC है तो R1 में चला गया ABC। तो R1 R2 अदला बदली भी करेंगे तो वही डिटर्मिनेंट होगा। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं सेकंड प्रॉपर्टी में कि जब दो रो अदला बदली करते हैं तो वैल्यू वहीं रहता है, साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इसमें आगे माइनस साइन लगा दिया जाए तो इसका ना वैल्यू चेंज होगा ना साइन चेंज होगा, हूबहू उसी के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ये जब डेल्टा है तो ये भी डेल्टा के ही इक्वल होगा अगर आगे माइनस साइन लगा दिया जाए तो R1 और R2 इंटरचेंज हमने कर दिया, तब भी देखते हैं कि वही डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो इधर डेल्टा उतर गया, माइनस उतर गया, और ये डिटर्मिनेंट वही डेल्टा ही है। तो इसको डेल्टा लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा इधर आके प्लस डेल्टा हो गया, डेल्टा डेल्टा इधर होकर 2 डेल्टा, 2 उधर जाके 0 में डिवाइड होकर 0 हो गया। तो इस तरह प्रूव हो गया कि डेल्टा का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। प्रूव हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। मतलब यदि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको वेरीफाई किया गया है कि लेट डेल्टा, मान लिया कि डेल्टा ये डिटर्मिनेंट है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो में विस्तार करने पर तो डेल्टा हो गया। फर्स्ट रो में जब एक्सपेंड करेंगे तो पहले A1 लिखेंगे, यहाँ का साइन प्लस होता है, प्लस A1। ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया। तो B2 C2 B3 C3 उतर गया। उसके बाद इसको लिखेंगे, यहाँ का साइन माइनस होता है तो माइनस B1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया। तो A2 A3 C2 C3 उतर गया। इसके बाद C1 लिखेंगे, यहाँ का साइन प्लस होता है, डायगोनल पर है तो प्लस C1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया। A2 B2 A3 B3 ये इसका वैल्यू निकला। इसके बाद अप्लाइंग R1 ऑपरेशन के R1, तो R1 में ऑपरेशन किया जा रहा है, मतलब उसमें k कोई कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, विगेट हम लोग पाते हैं। तो इसी में R1 फर्स्ट रो में एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक नया डिटर्मिनेंट बन गया डेल्टा 1। फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो K1A हो गया, यहाँ k से मल्टीप्लाई होकर KB1 हो गया, यहाँ k से मल्टीप्लाई होकर KC1। सेकेंड रो थर्ड रो ज्यों कहते हैं उतर गया। यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो में विस्तार करने पर तो इधर डेल्टा 1 उतर गया। फर्स्ट रो में यहाँ का साइन प्लस होता है तो KA1 उतर गया, और जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया। तो B2 C2 B3 C3 उतर गया। फिर यहाँ का साइन माइनस होता है तो माइनस KB1 उतर गया, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया। A2 A3 C2 C3 उतर गया। इसके बाद यहाँ का साइन प्लस होता है तो KC1 प्लस KC1 हो गया। ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया। A2 B2 A3 B3 यहाँ उतर गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि k जो है तीनों पद में है, k कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में A1 और ये डिटर्मिनेंट बच गया। यहाँ से k कॉमन हो गया तो B1 डिटर्मिनेंट बच गया, यहाँ से k कॉमन हो गया C1 और ये डिटर्मिनेंट बच गया। तो इधर डेल्टा 1 उतर गया और ये k उतर गया, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो हूबहू वहीं आ गया, और ये डेल्टा का वैल्यू है। तो ये ब्रैकेट वाला जो है डेल्टा का वैल्यू है। तो प्रूव हो गया कि डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा का k टाइम्स है, डेल्टा में k से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में जब k से हमने मल्टीप्लाई किया
तो पूरे डिटर्मिनांट के वैल्यू में ही k से मल्टीप्लाई हो गया। जो नया डिटर्मिनांट प्राप्त हुआ वो पहले डिटर्मिनांट में k से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसके इक्वल हो गया। तो किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटर्मिनांट के वैल्यू में उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ k हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई जब किया गया तो k यहाँ कॉमन ले लिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए तो ये वही डिटर्मिनांट प्राप्त हो जाएगा। तो k बाहर निकल जाएगा और वही डिटर्मिनांट मतलब k से उस डेल्टा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू उसी के वैल्यू के इक्वल रहे तो जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे k से डिवाइड कर देंगे। अगर आगे 1/k लगा देते हैं साथ में तो इसका वैल्यू और उसका वैल्यू सेम हो जाएगा, क्योंकि 1/k जो है आगे मल्टीप्लाई होगा तो k के कैंसिल होकर डेल्टा 1 डेल्टा के ही इक्वल हो जाएगा। तो जब भी किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से आगे डिवाइड कर देंगे तो उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स दो नंबर के सम के रूप में हो तो उस डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो के एलिमेंट दो नंबर के सम के रूप में हैं, a1 प्लस अल्फा, a2 प्लस बीटा, a3 प्लस गामा। तो इसको दो डिटर्मिनांट के सम के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो डिटर्मिनांट है उसके फर्स्ट रो में जो फर्स्ट टर्म है a1, a2, a3 उतर गया, और सेकंड जो डिटर्मिनांट है उसके फर्स्ट रो में अल्फा, बीटा, गामा लिखा गया। और ये सम के रूप में है तो बीच में यहाँ प्लस दिया गया। अगर बीच में माइनस रहता इनके बीच में तो यहाँ पर माइनस देते। और सेकेंड रो ज्यों कहते हैं रहा b1, b2, b3, b1, b2, b3, यहाँ भी b1, b2, b3। थर्ड रो भी c1, c2, c3 दोनों में सेम रहा। सेकेंड रो थर्ड रो सेम रहा, केवल फर्स्ट रो में अंतर है। फर्स्ट रो में इसमें पहला पद लिखा गया और उसमें फर्स्ट रो में दूसरा पद लिखा गया। बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस दिया गया। तो एक डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट के सम के रूप में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको प्रूव किया गया है यहाँ से। तो LHS लेकर चला गया, LHS ये डिटर्मिनांट उतार दिया और इसको फर्स्ट रो में अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ का साइन प्लस होता है तो ये उतर जाएगा एलिमेंट a1 प्लस अल्फा। इसके बाद ये जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया b2, b3, c2, c3 उतर गया। इसके बाद यहाँ का साइन माइनस होता है तो माइनस a2 प्लस बीटा, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, b1, c1, b3, c3 उतर गया। इसके बाद ये डायगोनल पर है, यहाँ का साइन प्लस होता है तो प्लस a3 प्लस गामा उतर गया, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बच गया b1, b2, c1, c2 उतर गया। यहाँ पे b1, b2, c1, c2 उतर गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि a1 से इस पूरे डिटर्मिनांट में मल्टीप्लाई होगा तो वो लिखा गया, और यहाँ माइनस a2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा वो लिखा गया, और प्लस a3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा वो लिखा गया। और यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा से भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू इतना लिखा गया। यहाँ माइनस बीटा से भी इसमें मल्टीप्लाई होगा वो लिखा गया, प्लस गामा से इसमें मल्टीप्लाई होगा वो लिखा गया। तो अब ये जो है इतना को हम लोग लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनांट के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे तो यहीं आएगा, a1 आएगा। इसके बाद ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे, b2, b3, c2, c3 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस a2 लिखेंगे और ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे तो b1, c1, b3, c3 ये आ जाएगा। इसके बाद a3 लिखेंगे प्लस a3, और ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे, b1, b2, c1, c2 ये आ जाएगा। तो इसको अगर एक्सपेंड करें फर्स्ट रो में तो ये आ जाएगा, और इसको अगर फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले अल्फा लिखेंगे, इसके बाद ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे तो b2, b3, c2, c3 ये आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस बीटा लिखेंगे और ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे तो b1, c1, b3, c3 ये आ जाएगा। प्लस गामा लिखेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे, b1, b2, c1, c2 ये आ जाएगा। तो इसको अगर फर्स्ट रो में एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि LHS से यहाँ लेकर चला गया था इसका LHS,
और ये जो है RHS इसका आ जाता है, RHS इसका आ जाता है क्योंकि RHS में जो है RHS यही था। और इसको अगर फर्स्ट रो में हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको अगर फर्स्ट रो में एक्सपेंड करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से LHS लेकर चला गया, RHS आ गया। यहाँ फर्स्ट रो में जैसे एक्सपेंड करेंगे तो A1 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे तो B1 B3 B2 B3 C2 C3 ये आ जाएगा। फिर इसको लिखेंगे -A2, ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे तो B1 C1 B3 C3 ये आ जाएगा। फिर +A3 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे B1 B2 C1 C2 ये आ जाएगा। इसको फर्स्ट रो में अगर एक्सपेंड करें तो अल्फ़ा लिखेंगे, ये और ये डिलीट करेंगे तो B2 B3 C2 C3 ये आ जाएगा। यहाँ -बीटा लिखेंगे, ये और ये डिलीट करेंगे B1 C1 B3 C3 ये आ जाएगा। प्लस गामा, ये और ये डिलीट करेंगे B1 B2 C1 C2 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से LHS से RHS प्रूव होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains unchanged। मतलब इसका हुआ कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो या कॉलम में अगर ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। जैसे इसको वेरीफाई किया गया है, डेल्टा मान लिया ये डिटर्मिनेंट है, अप्लाइंग इसमें ये उपयोग किया गया R1 ऑपरेशन R1 प्लस K R3, मतलब R3 थर्ड रो में एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट रो में ऐड किया जा रहा है। तो R1 में ऑपरेशन हो रहा है, R1 फर्स्ट रो बदल जाएगा, वी गेट हम लोग पाते हैं एक नया डिटर्मिनेंट बन गया डेल्टा1। तो इसमें R1 फर्स्ट रो में ऑपरेशन हो रहा है और R3 थर्ड रो में, थर्ड रो ये हुआ, इसमें K से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट रो में ऐड करना है। तो यहाँ K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K C1 जाकर उसमें ऐड होगा A1 में, तो हो जाएगा A1 प्लस K C1। यहाँ K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K C2 इसमें ऐड होगा तो होगा A2 प्लस K C2 हो गया। और यहाँ K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K C3 जाकर उसमें ऐड होगा तो A3 प्लस K C3 हो गया। फर्स्ट रो चेंज हो गया, फर्स्ट रो में ऑपरेशन हुआ और थर्ड रो में K से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया गया। सेकेंड रो और थर्ड रो ज्यों कहते हैं उतर गया। अब इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी से, फर्स्ट रो में दो टर्म्स हैं, दो नंबर ऐड किए हुए हैं, तो इसको एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट होगा उसके फर्स्ट रो में A1 A2 A3 लिखा गया, सेकेंड रो में वहीं रहेगा B1 B2 B3, थर्ड रो में रहेगा C1 C2 C3। अब प्लस बीच बीच में है तो यहाँ पर प्लस देंगे और इसके फर्स्ट रो में जो सेकेंड टर्म्स हैं वो लिखे जाएंगे K C1, यहाँ K C2, फिर K C3, सेकेंड रो जो कहते हैं वो रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। और ये बाई P5 मतलब कि फिफ्थ प्रॉपर्टी से ऐसा लिखा गया। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी से इस एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया गया। फर्स्ट रो में वहीं A1 A2 A3 हो गया और सेकेंड रो थर्ड रो जो कहते हैं रहा। इसमें फर्स्ट रो में K C1 K C2 K C3 हो गया और सेकेंड रो थर्ड रो जो कहते हैं रहा बाई P5 मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी से। इसके बाद ये जो आया ये वहीं आ गया, डेल्टा आ गया, तो इसको डेल्टा लिख सकते हैं। और इसमें से फर्स्ट रो में से K अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ C1 C2 C3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 बच गया। इसके बाद डेल्टा यहाँ उतर गया, K उतर गया और यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, हूबहू एक जैसा है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि R1 = R3, फर्स्ट रो थर्ड रो इक्वल है। और ये 0 क्यों हुआ? बाई P3 मतलब थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो K × 0 0 हो जाएगा और इधर बच गया डेल्टा। और ये डेल्टा1 का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि डेल्टा के इक्वल आ गया। तो ये जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू
डेल्टा वन, ये जो डेल्टा वन डिटर्मिनांट है इसका वैल्यू डेल्टा के ही इक्वल है। तो ऐसा अगर ऑपरेशन करें तो डिटर्मिनांट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये वेरीफाई हो गया।